ब्रह्म मुहूर्त का करे पालन, नंदनवन बनेगा जीवन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष दृष्टिकोण से विविध प्रकार के विषयों की जानकारी मैं आप तक पहुँचाने का सदैव प्रयास करती हूँ। आज भी ऐसे ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे वार्तालाप करने वाली हूँ। तो विषय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, उसका महत्व क्या है और उससे क्या लाभ प्राप्त होता है, यह सभी मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। मनुष्य अत्यंत संवेदनशील प्राणी है। ईश्वर द्वारा जब सृष्टि का निर्माण किया गया तब उसने कई प्रकार के पशु पक्षी जीव निर्माण किए। उन सभी में ईश्वर का एक अंश अवश्य होता है। बालक जब जन्म लेता है तब उस बालक में माता पिता का, दादाजी का, दादी जी का एक अंश अवश्य होता है। उसी प्रकार हमारे सभी के परम पिता ईश्वर या कोई अदृश्य शक्ति हम में होती है। हम कई बार कहते हैं कि गाय में ईश्वर का वास होता है, लेकिन केवल गाय में नहीं, संसार के हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। उस अनुसार मनुष्य शरीर में भी वह उपस्थित है, केवल हमें उसका पता नहीं चलता। तो यह ईश्वर का अंश जागृत कैसे होता है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं अभी जो बताने वाली हूँ उसका पालन आप कम से कम लगातार 11 दिनों तक करें। स्वयं अनुभव लें। उसके बाद आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अर्थात आपको यदि नकारात्मक अनुभव आए तो आप उसे भी लिख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि केवल सकारात्मक लिखना चाहिए या केवल अच्छा ही लिखना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। मनुष्य स्वतंत्र है, उसका अनुभव विश्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको जो विषय बताने वाली हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण, मनुष्य की आंतरिक शक्ति को जागृत करने वाला, मनुष्य में बसा ईश्वर को पहचानने वाला और जीवन को सकारात्मक करने वाला वह विषय है। इसीलिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है, मनुष्य में 100% ईश्वरीय अंश है। हम उसे जागृत कैसे कर सकते हैं? तो आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम अवश्य सुना होगा। वह क्या है यह मैं आपको बाद में विस्तार से अवश्य बताऊंगी, लेकिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पर उठे, फ्रेश होकर मेडिटेशन को बैठे। यह क्रिया यदि आप 11 दिनों तक लगातार करें और उसके बाद आपके अनुभव मुझे बताएं। सवेरे स्नान करें, अच्छे वस्त्र परिधान करें और मेडिटेशन के लिए बैठें। आपके मन में जो भी इष्ट देव है, उन आपके जो भी आराध्य भगवान हो, जिस शक्ति को आप मानते हो उसका नाम लें। धीरे धीरे स्वयं को रिलैक्स करें। आपका संपूर्ण ध्यान हृदय पर केंद्रित करें। लगभग 15 मिनट भी आप यह करते हैं तो आपको बड़ा हल्का लगेगा। आपके शरीर का हर पार्ट कार्यान्वित होगा। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। 11 दिनों में आपके चेहरे पर, आपके मन पर आए हुए नकारात्मक भाव दूर होंगे। यह देखने के लिए आप पहले दिन अपना फ़ोटो खींचें, 11वें दिन पुनश्च अपना फ़ोटो खींचें। मोबाइल के कारण यह बात अब सरल हो गई है, तो मोबाइल में दोनों फोटो आजू बाजू में रख कर देखें। चेहरे पर एक प्रकार का तेज आपको दिखाई देगा। हमारे आजू बाजू में कई लोग ऐसे दिखते हैं कि जिनके चेहरे पर एक विशेष आभा होती है। उम्र होने के बाद भी वह दिखाई नहीं देती। उनको देखने मात्र से ही प्रसन्नता लगती है, क्योंकि उनमें ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है। वह जागृत केवल ब्रह्म मुहूर्त पर होती है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व अत्यंत बड़ा है। अब मूल प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है?
तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह का समय होता है। इसे और सरल भाषा में स्पष्ट किया जाए तो सुबह 4 से 5:30 तक के समय में ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन आपको यदि शास्त्रीय जानकारी चाहिए तो एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। जैसा हमें पता है कि एक दिन लगभग 24 घंटों का होता है, अर्थात हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। साथ ही सूर्योदय से पहले 96 मिनट के समय का ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सूर्योदय का समय बदलते रहता है, उसे आप कैलेंडर में या पंचांग में देख सकते हैं। तो सूर्योदय से पहले 96 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 48 मिनट को समाप्त होता है। लेकिन आपको यदि रोज इस प्रकार सूर्योदय का समय देखना ना हो, लेकिन मुहूर्त देखना हो, तो 4 से लेकर 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। साथ ही सूर्योदय का समय न देखते हुए भी यदि आपको 48 मिनट का मुहूर्त चाहिए तो 4:24 से लेकर 5:12 तक यह मुहूर्त रहता है। सामान्य रूप से 4:15 को आप नींद से जाग गए, फ्रेश हुए, 4:30 को मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए बैठे, या आप 5 बजे भी बैठ सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष मुहूर्त आपको देखना हो तो सूर्योदय से पहले 96 मिनट यह इस मुहूर्त शुरू होता है और 48 मिनट को समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न है कि इस मुहूर्त पर क्या होता है। तो इस मुहूर्त पर ईश्वरीय शक्ति एक्टिवेट होती है। पूरे ब्रह्मांड का वातावरण सकारात्मक बनता है। इसके मैं आपको कुछ सरल उदाहरण बताती हूँ जिससे यह घटना सिद्ध हो सकती है। हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर विश्व को देखते हैं। तब आजू बाजू के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके फूलों को देखो, वह फूल ब्रह्म मुहूर्त पर खिलते हैं। उस अनुसार क्रिएटिविटी का, नवनिर्माण का सामर्थ्य उस ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त आपको तेज देता है, चैतन्य देता है, आत्मशक्ति देता है, सकारात्मकता देता है। जीवन की सकारात्मक पद्धति से देखने का दृष्टिकोण देता है। कितने भी संकट क्यों ना आए, फिर भी दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति देता है। ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन में एक अलौकिक प्रकार की शक्ति निर्माण करता है, इसीलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बदलते समय काल के अनुसार हमारी संस्कृति में भी बदलाव हुआ। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त पर उठते थे, वह हमारी परंपरा थी। सुबह जल्दी उठकर लोग साफ सफाई करते थे। उन लोगों का स्वास्थ्य और आज के लोगों के स्वास्थ्य में बड़ा अंतर है। यह अंतर मानसिकता में भी निर्माण हुआ। यह बदलाव क्यों हुआ? तो आपकी नींद से जगने का समय और सूर्योदय के समय में बड़ा नज़दीकी संबंध है। सूर्य जब उदय होता है तब वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। वास्तव में पहले सकारात्मकता आती है और पीछे सूर्योदय होता है, इसीलिए वह समय महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरी सृष्टि पर उस समय सकारात्मकता बनती है। पशु पक्षी जिनको घड़ी पता नहीं, उनके जागने का समय भी सुबह का होता है। पक्षी सवेरे आकाश में विहार करते हैं। हर पक्षी में तेज और चैतन्य होता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे वह कम होता है और सूर्यास्त के बाद उनकी आंतरिक शक्ति कम हो जाती है। मध्यकाल में जो फैशन निर्माण हुई या पाश्चात्य संस्कृति का जो दुष्प्रभाव हुआ, अर्थात रात को देर तक जगना और सुबह देर से उठना, यह पद्धति विकसित हुई। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम हमारी बुद्धिमत्ता पर, हमारी सकारात्मकता पर, हमारी परिवार व्यवस्था पर और हमारी संस्कृति पर नकारात्मक पद्धति से हुआ। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त, उसके महत्व को समझें। हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त पर उठने का प्रयास करें। अत्यंत अलौकिक शक्ति इस सृष्टि में है
जो आपको सकारात्मक बनाती है उसका उपयोग करें। जैसा मैंने पहले कहा कि आपके दोनों समय के फ़ोटो खींचे, 11 दिनों के बाद होने वाला बदलाव स्वयं देखें, वह अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक भेजें। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त क्या है यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च मिलेंगे। यह शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।